क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे सिंहासन के बारे में जिसे छूते ही मूर्तियां हंस पड़ी? एक ऐसा सिंहासन जिसे देवताओं ने रचा था और जिस पर बैठने से पहले हर राजा को 32 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। यह कहानी है उस महान सम्राट की जिसने न्याय, पराक्रम और त्याग से इतिहास रचा, सम्राट विक्रमादित्य। और ये यात्रा शुरू होती है उस दिन से जब उज्जैन के राजा भोज के खेत में एक रहस्य ने जन्म लिया और एक किसान चिल्लाने लगा, राजा भोज को पकड़ लाओ, मेरा राज्य वापस लो। आइए शुरू करते हैं सिंहासन बत्तीसी की कथा। प्राचीन काल में उज्जैन राज्य पर राजा भोज का शासन था। वे न्यायप्रिय, दानवीर और धर्मपरायण शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके न्याय की चर्चा दूर दूर तक थी। कहा जाता था कि उनका फैसला दूध और पानी को भी अलग कर सकता है। इसी उज्जैन नगरी में एक किसान रहता था जिसके खेत में हर बार की तरह इस बार भी अच्छी फसल हुई। हरी भरी सब्जियां खेत को ढक रही थीं, लेकिन खेत के बीचों बीच एक टुकड़ा ऐसा था जहां कुछ भी नहीं उगा, जबकि किसान ने वहां भी बीज डाले थे। किसान ने उस खाली जगह पर एक मचान बनवाया ताकि खेत की निगरानी कर सके, लेकिन जब भी वह उस मचान पर चढ़ता अनायास ही जोर से बोलने लगता, कोई है? जाओ राजा भोज को पकड़ लाओ, मेरा राज्य उससे वापस लो, जल्दी जाओ। यह रहस्यमयी घटना शहर में आग की तरह फैल गई। जब यह बात राजा भोज तक पहुंची तो उन्होंने स्वयं उस खेत पर जाकर देखने का निश्चय किया। खेत पर जाकर उन्होंने देखा कि सचमुच किसान मचान पर चढ़कर वही बातें चिल्ला रहा है। यह देखकर राजा भोज हैरान रह गए और चुपचाप अपने महल लौट आए। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। अगली सुबह उन्होंने राज्य के विद्वान पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया। पंडितों ने अपनी दिव्य विद्या से जांच कर बताया कि उस मचान के नीचे कुछ रहस्यमय तत्व छिपा हुआ है। राजा भोज ने उसी समय खुदाई करवाने का आदेश दिया। खुदाई के दौरान जब काफी मिट्टी हटाई गई तो वहां से एक भव्य सिंहासन प्रकट हुआ। यह कोई साधारण सिंहासन नहीं था। इसके चारों ओर 8-8 की कतार में कुल 32 सुंदर पुतलियां खड़ी थीं। सिंहासन को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। तब एक ज्ञानी ब्राह्मण ने बताया कि यह सिंहासन देवताओं द्वारा रचित है और इसे केवल वही राजा प्राप्त कर सकता है जो इसके योग्य हो। राजा भोज को सलाह दी गई कि वे इसकी पूजा करें। राजा ने विधिपूर्वक पूजा की। जैसे ही पूजा पूरी हुई, सिंहासन हल्के से ऊपर उठ गया, मानो वह फूलों से बना हो। सभी लोग इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए। यह सिंहासन अत्यंत सुंदर था। उस पर अनगिनत रत्न जड़े हुए थे जो चारों ओर प्रकाश बिखेर रहे थे। 22 पुतलियां उसमें चारों तरफ विराजमान थीं। उनके हाथों में कमल थे। राजा भोज ने सिंहासन की मरम्मत करवाने का आदेश दिया। 5 महीने बाद जब वह पूरी तरह तैयार हुआ तो उसकी सुंदरता अपूर्व थी। जो भी देखता देखता ही रह जाता। पुतलियां इतनी जीवंत लगती कि जैसे अभी बोल उठेंगी। राजा भोज ने शुभ मुहूर्त निकलवाया और सिंहासन पर बैठने की तैयारी शुरू की। महल में उत्सव सा माहौल था। दूर दूर से लोग निमंत्रण पाकर महल में आए। जैसे ही राजा भोज ने अपना दाहिना पांव सिंहासन पर रखने की कोशिश की, अचानक सभी पुतलियां हंस पड़ीं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। ये निर्जीव मूर्तियां कैसे हंस सकती हैं? राजा ने तुरंत पैर पीछे खींच लिया और पूछा, हे सुंदर पुतलियों, यह बताओ कि तुम सब क्यों हंसी? पहली पुतली रत्न मंजरी मुस्कुराकर बोली, हे राजन, आप महान, बलशाली और तेजस्वी हैं, पर आपके भीतर गर्व की छाया है। इस सिंहासन पर पहले जो राजा विराजते थे वे भी दानी और वीर थे, लेकिन उनका हृदय विनम्रता और करुणा से भरा था। राजा भोज यह सुनकर नाराज हो उठे। तब रत्न मंजरी ने कहा, महाराज, यह सिंहासन किसी साधारण राजा का नहीं बल्कि महान सम्राट विक्रमादित्य का था। राजा भोज बोले, मैं कैसे मान लूं कि विक्रमादित्य मुझसे अधिक योग्य और पराक्रमी थे? इस पर रत्न मंजरी बोली, तो सुनिए, मैं आपको राजा विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूं। इसी तरह हर पुतली ने एक एक कर राजा विक्रमादित्य के 32 गुणगाथाओं की कहानियां सुनाई और यह 32 पुतलियों की कहानियां मिलकर बनी सिंहासन बत्तीसी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय महाकाल।